हेलो। ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और हमने आपको गीता के उपदेश के बारे में पिछले वीडियो में बताया था और आपको बताया था कि गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें हमने आपको दो वीडियो में कुल 7 अध्याय तक बताया था। आज हम 8वें अध्याय से 18 अध्याय के बारे में बताएंगे कि इन अध्यायों के क्या नाम हैं और इस अध्याय में किस चीज को समावेशित किया गया है। गीता का जो 8वां अध्याय है उसका नाम है संज्ञा अक्षर ब्रह्मयोग। उपनिषदों में अक्षर विद्या का विस्तार किया गया है। गीता में उस अक्षर विद्या का सार दिया गया है। अक्षर ब्रह्म परमम अर्थात पर ब्रह्म की संज्ञा अक्षर है। मनुष्य अर्थात जीव और शरीर की संयुक्त रचना का ही नाम आध्यात्म रखा गया है। जीव संयुक्त भौतिक देह की संज्ञा क्षर है और केवल शक्ति तत्व की संज्ञा आदि देवक है। देह के भीतर जीव, ईश्वर और भूत ये तीनों शक्तियां मिलकर रहती हैं और तीनों मिलकर के कार्य करती हैं। उसी कार्य को अधियज्ञ कहते हैं। गीताकार ने 2 श्लोकों में इनकी 6 परिभाषाओं का स्वरूप बांधा है। गीता के शब्दों में ओम या ओंकार एकाक्षर ब्रह्म माना गया है। गीता का जो 9वां अध्याय है उसका नाम है राज गुह्य योग अर्थात आध्यात्म विद्या विद्या राजी है और गुह्य ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। राजा शब्द का एक अर्थ मन भी माना गया है। अतः मन की दिव्य शक्तियों को किस प्रकार ब्रह्ममय बनाया जाए इसकी युक्त ही राज विद्या है। इस विद्या में ब्रह्म तत्व का निरूपण किया गया है और ब्रह्म तत्व को ही प्रधान माना गया है। ब्रह्म तत्व से ही व्यक्त जगत का बारंबार निर्माण होता है। वेद का समस्त कर्मकांड, यज्ञ, अमृत, मृत्यु, संत, असंत और जितने भी प्रकार के देवी देवता हैं सबका पर्यवसान ब्रह्म में निहित है। लोक में अनेक प्रकार की देव पूजा प्रचलित होती है और वो सभी अपने अपने स्थान पर ठीक मानी गई हैं। समन्वय की दृष्टि से भागवत आचार्यों का ये मानना था कि वह सबसे बड़ी शक्ति होती है जिसमें ये सभी देवी देवता निहित होते हैं। इसी प्रकार से गीता का जो 10वां अध्याय है उसका नाम है विभूत योग। ये 9वें अध्याय का ही सार है और इसका जो सार है ये बताता है कि लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के रूप में ही व्याप्त हैं या चलती हैं। बुद्धि से इन छोटे देवताओं की व्याख्या चाहे हम ना कर सकें किंतु लोक में वो हैं, हमको ऐसा मानना चाहिए। कोई पीपल की पूजा करता है, कोई पहाड़ की पूजा करता है, कोई नदी की पूजा करता है तो कोई समुद्र की पूजा करता है, कोई समुद्र में रहने वाली मछली और कछुओं की पूजा करता है। तो यहाँ पर कितने ही देवी देवता हैं और इनका कोई अंत नहीं है। अर्थात जिसमें हमारी श्रद्धा है वही हमारा देवता है। तो विश्व के इतिहास में देवताओं की भरमार सर्वत्र पाई जाती है, इसका जो है उल्लेख इस अध्याय में किया गया है। भागवतों ने इनकी सत्ता को स्वीकार करते हुए सबको विष्णु का स्वरूप मानकर समन्वय की एक नई दृष्टि प्रदान की है और इसी को विभूत योग कहते हैं। जो जीव बल युक्त और चमत्कार युक्त है या सत्व युक्त है वो सब भगवान का रूप है और इनको मान लेने से हमारा चित्त निर्विरोध स्थिति में पहुंच जाता है। गीता का जो 11वां अध्याय है वो विश्व रूप दर्शन योग है। इसमें भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया था, विराट रूप दिखाया था। विराट रूप का अर्थ है
मानवीय धरातल और परिधि के ऊपर जो अनंत विश्व का प्राणवंत रचना विधान है, उसका साक्षात दर्शन ही विराट रूप दर्शन है। विष्णु का जो चतुर्भुज रूप है वो मानवीय धरातल पर सौम्य रूप माना गया है। जब भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन के मस्तक का विस्फोटन होने लगा। दिशो न जाने न लभे चा शर्म, ये सब घबराहट के वाक्य उसके मुंह से निकलने लगे। उसने प्रार्थना किया कि मानव के लिए स्वाभाविक स्थिति जो ईश्वर ने रखी है वही हमारे लिए पर्याप्त है। गीता का जो 12वां अध्याय है उसका नाम है भक्ति योग। इसमें बताया गया है कि जो जानने योग्य है उसको मनुष्य को जानना चाहिए। उसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त कर सकता है, अर्थात परमानंद ही सत्य है। गीता का जो 13वां अध्याय उसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें सीधा सीधा विषय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार किया गया है और ये माना गया है कि हमारा शरीर क्षेत्र है और हमारे शरीर में या हमारे बारे में स्वयं को जानने वाला ही जीव आत्मा क्षेत्रज्ञ है। गीता का जो 14वां अध्याय है उसका नाम है गुणत्रय विभाग। ये जो है 3 गुणों से समावेशित है। ये विषय समस्त वैदिक दार्शनिक और पौराणिक तत्व चिंतन का निचोड़ है। सत्व रज तम, ये जो 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण या तमोगुण, इन 3 गुणों के अनेक व्याख्याएं की गई हैं। गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान या प्रकृति है। गुणों के वैषम्य से ही वैकृत सृष्टि का निर्माण होता है, अर्थात गुणों की विषमता से ही सृष्टि का निर्माण होता है। अकेले सत्व या सतोगुण शांत स्वभाव से निर्मल प्रकाश की तरह स्थिर रहता है। उसी प्रकार से अकेला तम या तमोगुण भी जड़वत निश्चेष्ट पड़ा रहता है, किंतु दोनों के बीच छाया हुआ रजोगुण उन्हें चेष्टा के धरातल पर खींचकर लाता है, अर्थात इन दोनों में रजोगुण की विशेष भूमिका होती है। गति तत्व का नाम ही रजस है। जो गीता का 15वां अध्याय है उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। इसमें विश्व के रूप का वर्णन किया गया है कि यह संसार महान विस्तार वाला होता है। देश और काल में संसार का कोई अंत नहीं है, किंतु इसका जो मूल या केंद्र है उसे ऊर्ध्व कहते हैं। वह ब्रह्म है और एक और वह परम तेज है जो विश्व रूपी संसार को जन्म देता है। सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकट होता है। दूसरी ओर वही एक चैतन्य केंद्र या प्राण शरीर में आता है। जैसा कि गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह आश्रित, अर्थात प्राणमयी चेतना से बढ़कर कोई दूसरा रहस्य नहीं है। नर या पुरुष 3 हैं, क्षर अक्षर और अव्यय। पंचभूतों का नाम क्षर है, प्राण का नाम अक्षर है और मानव या चेतना का जो नाम है वही अव्यय है। और इन्हीं तीनों नरों की एकत्र स्थित से मानवीय चेतना का जन्म होता है और उसे ही ऋषियों ने वैश्वानर अग्नि कहा है। गीता का जो 16वां अध्याय है उसका नाम है ज्ञान योग। इसमें देवासुर संपत्ति के विभाग के बारे में बताया गया है। आरंभ से ही ऋग्वेद में सृष्टि की कल्पना देवी और आसुरी शक्तियों के रूप में बताई गई है। यही सृष्टि के 2 रूपों की कल्पना है। एक और अच्छा होता है या अच्छाई होती है, दूसरा पक्ष बुरा होता है या बुराई होती है। एक पक्ष में प्रकाश होता है तो दूसरे पक्ष में अंधकार होता है। एक पक्ष में अमृत होता है तो दूसरे में मृत होता है। अर्थात
ये जो है दोनों विरोधाभास इस सृष्टि में व्याप्त हैं। एक तरफ सत्य होता है तो एक तरफ असत्य होता है, और ज्ञान के द्वारा हम इनके अलग अलग गुणों की पहचान करते हैं। गीता का जो 17वां अध्याय है उसका नाम है शतधात्रय विभाग योग। इसका संबंध सत, रज और तम तीनों गुणों से माना गया है, अर्थात जिसमें जिस गुण का प्रादुर्भाव होता है उसकी श्रद्धा या जीवन की निष्ठा वैसे ही बन जाती है। यज्ञ, तप, दान, कर्म ये सभी प्रकार के जो गुण होते हैं वो श्रद्धा से ही संचालित होते हैं। आहार भी इन्हीं तीनों प्रकार का होता है और उनका भेद और उनके लक्षण गीता में इसी अध्याय में बताए गए हैं। गीता का जो 18वां अध्याय है उसे मोक्ष संन्यास योग कहते हैं। इसमें गीता के समस्त उपदेशों का सार और उपसंहार निहित है। यहाँ पर पुनः बलपूर्वक मानव जीवन के लिए 3 गुणों के महत्व को बताया गया है। पृथ्वी के मानवों और स्वर्ग के देवताओं में कोई ऐसा नहीं है जो प्रकृति के चलाए हुए इन 3 गुणों से बचा हो। मनुष्य को बहुत देखभाल करके चलना आवश्यक होता है जिससे वह अपनी बुद्धि और अपनी वृत्ति को बुराइयों से बचा सके। क्या कार्य है अर्थात क्या करने वाला है, क्या अकार्य है अर्थात क्या नहीं करने वाला है, इसकी पहचान जब मनुष्य अपनी बुद्धि और वृत्ति से चलेगा तभी वो कर सकता है। धर्म और अधर्म को या मोक्ष को या अपने कार्य को बुद्धि ही सही ढंग से पहचान पाती है। वही सात्विक बुद्धि कहलाती है और वही मानव की सच्ची उपलब्धि मानी जाती है। तो इस प्रकार भगवान ने जीवन के लिए व्यवहारिक मार्ग का उपदेश दिया था इस गीता के उपदेश में या गीता के सार में। और अंत में ये कहा था कि मनुष्य को चाहिए कि संसार के सब व्यवहारों का सच्चाई से पालन करते हुए जो अखंड चैतन्य तत्व है जिसे ईश्वर कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय केंद्र में विराजमान है, उसमें हमेशा विश्वास बनाए रखें, उसका हमेशा अनुभव करें। वही जीव की सत्ता है, वही चेतना है और वही हमारी आत्मा या हमारे प्राण है और वही सर्वोपरि आनंद का स्रोत है। तो यही गीता के 18 अध्याय में इन विषय वस्तुओं का या इस ज्ञान का समावेश किया गया है।